हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू अलिम्स रियल एकेडमी। लास्ट के वीडियो में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टडी किया। आज के इस वीडियो में हम रेडियस ऑफ गायरेशन स्टडी करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड देखते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है। रेडियस ऑफ गायरेशन, सपोज करते हैं ये एक रिजिड बॉडी है जो इस एक्सिस के अराउंड में रोटेट हो रही है और ये रिजिड बॉडी नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है, जिसका ये पार्टिकल का जो मास है m1 है और इसका डिस्टेंस r1 है। इसी तरह सेकेंड पार्टिकल का मास m2 है, इसका डिस्टेंस r2 है। इसी तरह लास्ट जो पार्टिकल है जिसका मास mn है और इसका डिस्टेंस rn है। अगर मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है I, तो मैं इसे इस तरह निकालूंगा। फर्स्ट पार्टिकल का मास लूँगा m1 और इसका जो डिस्टेंस है r1, इसका मैं स्क्वायर लूँगा, इस पर प्लस करूँगा। सेकेंड पार्टिकल का मास m2 और इसका डिस्टेंस r2 का स्क्वायर। इसी तरह मैं लास्ट पार्टिकल का मास लूँगा mn और इसका डिस्टेंस लूँगा rn का स्क्वायर। इस तरह मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। सपोज करता है अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg मीटर स्क्वायर आता है और इस बॉडी का जो मास है अगर 5 kg है, अगर मैं इस नंबर पार्टिकल को सपोज करता हूँ कि ये नंबर पार्टिकल का जो मास है एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। अगर मैं सपोज करता हूँ टोटल बॉडी का मास इस पॉइंट पे हो रहा है और टोटल मास है इसका 5 kg और एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है k। अगर मैं इसका I निकालता हूँ, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, अगर इसका मास 1 kg मीटर स्क्वायर आता है तो मुझे इस मास को थोड़ा इस जगह पर लेके जाना होगा, तो वो डिस्टेंस जो k है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह मुझे I अगर मिलता है 5 इंटू k स्क्वायर और मुझे 2 kg मीटर स्क्वायर आता है, यानी इस तरह से अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो इस मेथड से जो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला इसके बराबर आता है, तो इस केस में जो ये डिस्टेंस होता है मैं इसे रेडियस ऑफ गायरेशन कहता हूँ। आपको और एक बार रिपीट करता हूँ मैं, अगर मैं इस मेथड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ और ये मेथड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पॉसिबल नहीं है, तो मैं टोटल बॉडी का जो मास है एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ और इसका जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर लेता हूँ। अगर जो पॉइंट से मैंने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सेम इसके जैसा आता होगा तो मैं इस डिस्टेंस को रेडियस ऑफ गायरेशन कहूँगा। हम इसे मीटर से मेजर करते हैं और इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है m0 L1 T0। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा जैसा I इक्वल टू होता है m के स्क्वायर, तो k हो जाएगा I अपॉन m। अगर मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो मुझे अंडर रूट लेना होगा I अपॉन m। ये रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला है। जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर मैं एक बॉडी लेता हूँ, इसके जो नंबर पार्टिकल है अगर ये एक्सिस के करीब ज़्यादा होंगे और इस कोने में कम होंगे, तो इसका जो पॉइंट है जहाँ पे मैं टोटल मास कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ वो इसके करीब होगा। इसके करीब होने की वजह से k कम होगा और k कम होने की वजह से इसका I कम होगा। अगर सेम बॉडी अगर जिसका मास इसके इक्वल है बट इसके जो पार्टिकल है एक्सिस के करीब कम है और इस जगह पर ज़्यादा पार्टिकल है,
तो इसका जो सेंटर मास होगा वो इस साइड होगा, जिसकी वजह से ये जो डिस्टेंस है ज़्यादा होगा, यानी रेडियस ऑफ गायरेशन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आई भी ज़्यादा होगा। तो रेडियस ऑफ गायरेशन पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन पे चेंज होता है और रेडियस ऑफ गायरेशन के चेंज होने से आई भी चेंज होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।